नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जंतर मंतर पे चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट आज कई मायनों में खास रहा, क्योंकि आज कई बड़े नामी कॉकरोच वहां पर पहुंचे। देखिए, अब ये मत कहिएगा भैया आपने इन सब लोगों को कॉकरोच क्यों कह दिया, क्योंकि वहां तो ये घोषित है कि भैया जो भी आएगा यहां पर वो सब कॉकरोच ही हैं, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है। और कॉकरोचों के राजा भी वहां पहुंचे और कई बड़े बड़े कॉकरोच वहां पहुंचे। अरविंद केजरीवाल पहुंचे, टिकैत पहुंचे, चंद्रशेखर रावण पहुंचे, कई सारे ऐसी विभूतियां हैं जो वहां पर अपना दर्शन दे रही हैं। अब सवाल यह उठता है कि अचानक से ये लोग क्यों पहुंचने लगे। इस विषय पर तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही अरविंद केजरीवाल ने आज ही का दिन क्यों चुना, क्या ये पूरा का पूरा जो आंदोलन है अब दो फाड़ हो गया है, उस पर तो चर्चा करेंगे ही। साथ ही किस तरीके से अब ये आंदोलन एक खतरनाक दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है और सोनम वांगचुक की टीम अब ऐसा क्या हुआ लद्दाख में कि यहां से एग्जिट चाह रही है। अमित शाह ने वहां ऐसे कौन से पेच कसे कि अब सोनम वांगचुक ये चाह रहा है भैया जिसने आंदोलन चलाया, जो चलाना है जो करो, तुम अपने हाथ पकड़ो, मुझे यहां से फारिग करो, मुझे यहां से किसी तरीके से एग्जिट प्लान चाहिए। वो क्यों ढूंढ रहा है उस विषय पर भी चर्चा होगी। पहली बात, आज आया कौन कौन। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट में पहुंचे सबसे बड़े वाले अरविंद केजरीवाल। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभिजीत दिपके कभी अरविंद केजरीवाल की ही पार्टी के मेंबर थे, उन्हीं की आईटी सेल चलाते थे। और अरविंद केजरीवाल इस कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में पहुंचे। 2 दिन पहले कहा था 16 तारीख को पहुंचूंगा, और आज पहुंचे और वहां जाकर मंच पे बड़ा हाथ वाथ जोड़ा, वो जो थिएट्रिक्स होता है वो सब किया, सोनम वांगचुक से मिले और उसके बाद ये कहा कि भैया धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर सोनम वांगचुक को नया एजुकेशन मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बना देना चाहिए, वरना 2014 जैसी स्थिति हो जाएगी जैसे कांग्रेस के साथ हुआ था। अरे भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार मजे ले रही है। वो कैबिनेट रीशफल को इसलिए टाल रही है कि देखते हैं भैया इनके तिल में कितना तेल है, कितनी गहराई है, पहले यही देख लें क्या क्या हो रहा है। क्योंकि सोनम वांगचुक की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि हाँ, वजन 9 किलो जरूर कम हुआ है, बाकी जितने बॉडी वाइटल्स हैं वो सब सिक्योर है, ब्लड प्रेशर ठीक है, ब्लड शुगर ठीक है, बाकी सब ठीक है, बॉडी सही तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है, मेंटली फिट है। डॉक्टर ने कहा कि सब चंगा सी, थोड़ा सा यूरिक एसिड बढ़ रहा है क्योंकि भूखे हैं वो बढ़ता है, थोड़ा वजन कम हुआ है, बाकी सब ओके है। तो सरकार को तो कहीं सोनम वांगचुक की हेल्थ में कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही, तो उन्होंने कहा भैया कैबिनेट रिशफल हम नहीं करते हैं, थोड़ा और देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। और वही फ्रस्ट्रेशन अब जो ये दिपके गैंग है इसके अंदर समझ आ रही है और सोनम वांगचुक के। और अब यहां से अभी हाँ, और कौन कौन पहुंचा, टिकैत साहब पहुंचे, वो अपने ट्रैक्टरों के लाओ लश्कर के साथ। वो हर जगह कहते हैं 1 लाख ट्रैक्टर लेके निकलूंगा, ये सोनम वांगचुक के लिए नहीं आएंगे, एक बार नजर मार के देख लो पीछे। भाई साहब खुद कितने पढ़े लिखे हैं, यार मेरे इलाके से आते हैं, अभी उस पर ज्यादा टिप्पणी क्या करूं, लेकिन हाँ, युवाओं के एजुकेशन के लिए बड़े परेशान है साहब। बाकी इनके घर में कौन कितना पढ़ा लिखा है मुझे उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा पड़ोस का मामला है तो थोड़ी इतनी रियायत इनको दे देते हैं। बाकी अगर पब्लिक रिसर्च करेगी तो समझ जाएंगे कि घर में कौन कितना पढ़ा लिखा है। उसके अलावा एक और पहुंचे और मन से उनका तो जबरदस्त स्वागत हुआ। करने के लिए, आपसे मिलने के लिए देश की युवा सांसद समाजवादी पार्टी से डिंपल कपाड़िया जी, हमारे डिंपल यादव को मंच से ये पढ़े लिखे युवा नौजवान डिंपल कपाड़िया बता रहे हैं कि डिंपल कपाड़िया का स्वागत किया जाए, वो मंच पे पहुंच रही हैं। तो जितने ही यूजुअल सस्पेक्ट्स आपको दिखाई देंगे वो सारे के सारे आपको मंच पे आते दिखाई दे रहे हैं। पहले भैया आज अरविंद केजरीवाल आया, राकेश टिकैत आया, डिंपल यादव आई हैं। उससे पहले कुणाल कामरा पहुंचा था, जो खुद 12वीं फेल है, जो खुद क्लेम करता है मैं 12वीं पास नहीं हूं, वो व्यक्ति वहां पहुंचा है और वहां जाकर मां सीता के ऊपर जिस तरह की अभद्र टिप्पणियां कर रहा है, सबसे पहले तो उस पर एफआईआर होनी चाहिए। और जिस तरीके से वो भद्दी तरीके से वो बात कर रहा है, ये दिपके ताली बजा रहा है बराबर में खड़ा होकर। ये चरित्र है इस आंदोलन का और यहां एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। इसके बाद स्वरा भास्कर पहुंची, उसको मंच पे ज्यादा बोलने के लिए समय नहीं दिया, उसने ठीक ठाक टाइम मांगा था लेकिन समय मिला नहीं। फिर कहने लगी अरे वो मेरी शूट है। मैडम सॉरी टू से, बॉडी शेमिंग नहीं है, लेकिन आपको देख के मुझे नहीं लगता कि कोई बॉलीवुड फिल्म में अभी आपके लिए कोई रोल बनता है। उसके बाद वहां पे प्रकाश राज पहुंचा,
वो कह रहा है जय श्री राम के नारे मत लगाओ, जय संविधान बोलो। उसके अलावा चंद्रशेखर रावण 20 तारीख को इस तथाकथित जो सीजेपी है, कॉकरोच जनता पार्टी ने, उसने कहा 20 तारीख को आंदोलन करेंगे, बड़ा मार्च करेंगे संसद के लिए। और ये भाई साहब को एक बार माइक दे दीजिए, मतलब आदमी पागल हो जाता है। कह रहा है 19 तारीख को ही सरकार गिर जाएगी। ये वो स्थिति है, वो नीलू व्यास कहती थी कि अरे सीजेपी का प्रोटेस्ट शुरू होने वाला है, मोदी अमित शाह भाग जाएंगे 100 घंटे में देश छोड़कर और सब खत्म होने वाला है। उस दिन के बाद से राहुल गायब है, राहुल नहीं दिखाई दिया। क्यों कहा मैंने आंदोलन दो फाड़ होने वाला है, अभी बताऊंगा। ये पूरा आंदोलन अब अरविंद केजरीवाल वर्सेस राहुल गांधी हो गया है। ये लड़ाई सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ नहीं लड़ रहे, ये आपस में भी कैसे लड़ रहे हैं इस आंदोलन में, और दो गैंग बन गए हैं इस आंदोलन में, वो भी बताऊंगा आपको। और एक मैडम और पहुंची वहां, डीयू की प्रोफेसर हैं, मैडम नाम है नंदिता नारायण, गाने गा रही हैं, हम देखेंगे, लाजिम है हम देखेंगे, और कह रही हैं कि भैया जो अल्लाह है वो तो हाईएस्ट वेदांत है। ये सब कुछ वहां चल रहा है। प्रशांत भूषण पहुंच रहा है, उसके अलावा कॉलिन गोंजाल्विस, जो व्यक्ति कसाब के लिए पिटीशन लिख रहा था, ये सब सुशोभित कर रहे हैं उस मंच को। आप सबने देखे होंगे, लेकिन बताना जरूरी है कि किस किस तरह के लोग वहां पहुंच रहे हैं। यह बताता है कि आपके आंदोलन का चरित्र क्या है और यह आंदोलन क्यों खतरनाक दिशा में बढ़ रहा है, यह बताना और भी जरूरी है। इस आंदोलन, आप ये देखिए, ये एक पूरी टीम है, ये पहुंचती है चाइनीज एम्बेसी। आपको याद होगा जब गालवान की घटना हो रही थी तो हमारे अब के लीडर ऑफ अपोजिशन वहां पे मंचूरियन और चाउमीन खा रहे थे। ऐसे ही अब ये कम्युनिस्ट पार्टी का जो दल है, ये चाइनीज एम्बेसी में था जब ये आंदोलन चल रहा था। उस दौरान ये वहां पहुंचे और इनके हाथ में बाकायदा गिफ्ट्स हैं। अब इस गिफ्ट्स में क्या क्या हो सकता है, अब ये तो यही बताएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ है। ये वहां पहुंचे, आप देखिए जितने भी रेड सर्कल हैं, और ये धोती कुर्ते में, धोती और शर्ट में जो महानुभाव खड़े हैं, ये जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के। और यही यूजुअल सस्पेक्ट्स आपको मंच पर भी दिखाई देंगे। यही वो लोग हैं जो मंच पर भी बैठे हैं। और कुछ फोटोज तो ऐसी हैं जिसमें जिस दिन ये कम्युनिस्ट पार्टी के माफ कीजिएगा चाइना की एम्बेसी के अंदर गए थे, उन्हीं कपड़ों में ये प्रोटेस्ट में भी पहुंचे थे। वो फोटोज भी हैं, वो निकालना मैं शायद भूल गया अभी लाने के लिए। इसका मतलब डायरेक्ट वहां से यहां पहुंचे हैं। और जिस तरीके से अब पूरा माहौल इसके लिए तैयार किया जा रहा है, खासकर इंस्टाग्राम के ऊपर, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा युवा है। जो राइट विंग है, जो काउंटर नैरेटिव क्रिएट कर सकता है, या जो सरकारें हैं जिनको इसको मैनेज करना चाहिए, वो वहां विफल हो रही हैं फिलहाल। तो क्या इसमें कहीं ना कहीं चाइनीज एंट्री हो रही है? क्या वो एम्बेसी इस टाइम क्यों एक्टिव हो रही है? वो लोग जो वहां पहुंच रहे हैं वो वहां क्यों जा रहे हैं? और जब सवाल पूछा जाता है उनसे तो माइक पे हाथ मार के भाग रहे हैं। आप बताइए ना, भैया ये मेरा एजेंडा था, मैं इस चीज के लिए गया था, मुझे ये चाहिए था, ये बात करनी थी, इसलिए बुलाया था भाई साहब ने। लेकिन आप ना निगेट करते हैं, ना उसको हां करते हैं, ना करते हैं, और माइक पर हाथ मार के भागते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप रेड हैंडेड पकड़े गए हैं। और जिस तरीके से इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर्स को जबरदस्त पैसा दिया जा रहा है, देखिए मेरे पास पेपर ट्रेल नहीं है स्पष्ट रूप, वो भी लेके आऊंगा एक दिन और जल्दी ही। लेकिन खबर यह है कि कोई दुबई की कोई पीआर एजेंसी है, उसके माध्यम से इन्फ्लुएंसर्स को ठीक ठाक अमाउंट दिया जा रहा है। यहां तक कि कुछ इन्फ्लुएंसर ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि जब हमने लेने से मना कर दिया तो हमको डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। अब उन इन्फ्लुएंसर का भी नाम मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वही चीजें थोड़ी एक्सपोज होती हैं, लेकिन वो खुलकर सोशल मीडिया पर अपनी बात रख रहे हैं कि हमें डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं, मैसेजेस वो सारे वायरल हो रहे हैं। और कहां से आ रहा है ये पैसा? क्रिप्टो के माध्यम से आ रहा है कि आप ट्रैक भी आसानी से ना कर पाए, ये भी क्लेम किया जा रहा है। अगर ये सब सही है तो आप ये समझिए ये आंदोलन किस दिशा में जा रहा है, और 20 तारीख तक इसको और मोमेंटम को बढ़ाने का प्रयास है। योगेंद्र यादव वो इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, उसने वीडियो डाली है। ये सारे लोग तब एक्टिव होते हैं, ये वो सारे लोग हैं जब पीछे से इकोसिस्टम कहता है कि नहीं, अब समय है, अब आगे बढ़ो, अब जाओ, मंच पर चढ़ो, नैरेटिव को कंट्रोल करो।
तो अब जो ये लोग सब सामने आ रहे हैं, इसका मतलब पीछे से गो अहेड हो गया है कि अब इस चीज को यहां से एस्केलेट करना है। और 20 तारीख को जो संसद पे मार्च की बात है कि सरकार कोई बल प्रयोग करे, जो उस दिन लाल किले पे करने का प्रयास किया गया था। तो वो कुछ ऐसा इंसिडेंट ये क्रिएट कराना चाहते हैं, लेकिन अब ये देखना है कि सरकार कहां तक जाती है। ये स्वरा भास्कर अपने पिताजी के साथ मिल रही है सोनम वांगचुक से। उसके अलावा दीपिका पादुकोण का ये स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है कि इंस्टाग्राम पे उसने इज फास्टिंग या स्क्रोलिंग मतलब सोनम वांगचुक के पक्ष में लगाया है। ये बाकायदा सौरभ दास जो इस मंडली में 3 खास हैं उनमें से एक है, उसने ये पोस्ट किया था, लेकिन अब उसने डिलीट कर दिया। इसका मतलब दीपिका पादुकोण ने नहीं ट्वीट किया, इसका मतलब अब ये मॉफ्ड इमेजेस भी लगा रहे हैं। वैसे दीपिका पादुकोण कर सकती हैं, उनकी कैपेबिलिटी पे पूरा विश्वास है मुझे, क्योंकि भूतकाल में भी वो ऐसा कर चुकी हैं। तो सब कुछ चल रहा है इसके अंदर। तो कहीं ना कहीं कुछ बड़े की तैयारी है कि कुछ किया जाए, लेकिन अब क्योंकि कुछ बड़ा करने का प्रयास है, तो भैया क्रेडिट किसके खाते में जाए कि मैंने ये कुछ बड़ा किया? क्योंकि आपको एक असाइनमेंट मिला, आपको जहां से असाइनमेंट मिला उन्हें बताना है ना कि भैया मैंने इतना डिलीवर किया, 80% किया, 90% किया। तो अब यहां क्लेमेंट 2 लोग हैं जो इस क्रेडिट को लेना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी। इसलिए अब ये आंदोलन 2 फाड़ हो रहा है। कैसे? अभिजीत दीपके लाया है अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि भैया वो तो उसी के साथ काम करता था। मनीष सिसोदिया ही इस पूरे आंदोलन को लेकर मतलब उसको लेकर बॉस्टन से यहां तक लाया है कि भैया आप आओ, मंच पे कब्जा करो और यहां से जो कुछ भी हो वो आपके खाते में जाए। कि देखो अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी की नाक में दम कर दिया, अमित शाह को विफल कर दिया, ये युवाओं की बात उठाई है, तो अरविंद केजरीवाल ही असली पीएम कैंडिडेट है। लेकिन इतने में सोनम वांगचुक ने ही कह दिया कि भैया मेरा कांटेक्ट तो राहुल गांधी की टीम से हो चुका है और इस मंच को हम राहुल गांधी को देना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि भाई नारियल पानी या नींबू पानी में पीऊं तो राहुल गांधी के हाथ से पीऊं। दीपके चाहता है नहीं भैया तुम्हें पीना पड़ेगा तो अरविंद केजरीवाल के हाथ से पीना पड़ेगा। और जैसे ही राहुल गांधी, अभी अरविंद केजरीवाल 18 दिन से आया नहीं था, वो कब आया इस मंच पे? भैया आप अगर आपको कॉज जस्टिफाई लगता था, राइट फ्रॉम डे 1 आपको आना चाहिए था, अपने लोगों को भेजना चाहिए था। खैर वो तो लगे ही हैं, खुद आना चाहिए था। अब क्यों आ रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी विदेश से आ गया है, क्योंकि अब इसको लग रहा है कि भाई राहुल गांधी और उसकी टीम, और ये बात जो मैं कह रहा हूं ये जस्टिफाई होती है, या इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं सोशल मीडिया पे जितने भी कांग्रेस आईटी सेल के हैंडल हैं, ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह वो ये अभिजीत दीपके को कहीं ना कहीं रगड़ रहे हैं और सोनम वांगचुक की वाहवाही कर रहे हैं। और राहुल गांधी चाहता है कि मुझे यहां सब कुछ मिले, मुझे क्रेडिट मिले और मैं यहां मंच पे आऊं और एक मोमेंटम क्रिएट हो और 20 तारीख के आसपास की जो घटना हो, मॉनसून सत्र धुल जाए और माहौल तैयार हो, युवा मेरे पीछे खड़ा हो, इंस्टाग्राम पे पैसा झोंका हुआ है और यहां से कुछ ना कुछ हो जाए। हर बार यही, मतलब हर बार सोचते तो यही है, सफल होते नहीं होते वो अलग चीज है। तो अभिजीत दीपके, राहुल गांधी, सोनम वांगचुक, अरविंद केजरीवाल, ये सब क्रेडिट चोरी में लगे हैं। लेकिन इस सब में एक व्यक्ति है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो निर्वाणा के मोड में है, वो है विजेता दहिया। उसे सिर्फ एक टेंशन है कि मैं यहां अपने कमर मटका लूं ताकि मुझे बिग बॉस में जगह मिल जाए। वो बिग बॉस के एंट्री के लिए उसे कोई मतलब नहीं है, वो आएगा 2-4 ठुमके मारेगा, बिग बॉस रील काटेगा, बिग बॉस वालों को भेज रहा होगा, अरे साहब मुझे भी बुला लो। ये चल रहा है, बोलो आप, पूरा का पूरा मंच पर यह है कि इस आंदोलन को कहीं ना कहीं धीरे धीरे डेवलप किया जाए। इसमें जिस तरीके से अलग अलग फॉरेन एक्टर्स से लेके हर कोई एक्टर्स, मतलब जो कहीं ना कहीं जिनके इंटरेस्ट हैं, वो इसमें क्या इन्वॉल्व होने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी जितने राजनेता हैं ये सारे इस मंच को कैप्चर करके अपनी तरीके से, अभी तो रीलबाजी चल रही है, रील काटेंगे डालेंगे, ये सब चल रहा है। लेकिन जो मेजर 2 स्टेक होल्डर हैं, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, इस मंच को कब्जाना चाहते हैं, यहां से क्रेडिट पूर्ण रूप से अपने आप लेना चाहते हैं कि भैया यहां से हो और हम इसको यहां से आके लेकर आगे बढ़े। अब यहां से आपको अपोजिशन भी एक्टिव होता दिखाई देगा, डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं इसमें मोमेंटम लाते दिखाई देंगे, इन्फ्लुएंसर्स आएंगे, लेफ्टिस्ट आएंगे, ढबली गैंग आएगा, सब कुछ होगा, पूरा मजमा जमेगा।
और अच्छे खासे पैसे उतारे जाएंगे, और यहां से 20 तारीख को संसद मार्च करना है, ये तैयारी की जाएगी। लेकिन इस बीच एक व्यक्ति ऐसा है जो ये कह रहा है साहब मुझे अपनी जान बचानी है, वह है सोनम वांगचुक खुद। क्योंकि सोनम वांगचुक की असली राजनीति लद्दाख में है, दिल्ली में नहीं है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के आसपास का रहने वाला था, इसलिए उसको लगता था कि इस 13 के बाद मैं दिल्ली में कहीं ना कहीं राजनीति कर सकता हूं। सोनम नहीं कर सकता, उसको जाना वापस लद्दाख है। और वहां उसकी मांग क्या थी कि फुल स्टेटहुड मिलना चाहिए, हिल काउंसिल को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, और मेरी एनजीओ को पैसा मिलता रहना चाहिए। यही तो आंदोलन था ना उसका, इसलिए उसने लद्दाख में आग भी लगवाई थी। और यही सोचकर वो दिल्ली आया था कि यहां से बड़ा नेता बन के जाऊंगा और वहां पहुंचूंगा तो जो चाहूंगा मनवा लूंगा केंद्र सरकार से। वो प्रेशर पॉलिटिक्स करने का प्रयास था। लेकिन जब तक वो यहां पहुंचा, पीछे सरकार ने लद्दाख का मामला सेटल कर दिया। सरकार ने कहा भैया फुल स्टेटहुड तो हम दे नहीं सकते, आपने कहा कश्मीर से अलग होना है, हमने कर दिया। आप बॉर्डर स्टेट है, चाइना के पास लगते हैं, फुल स्टेटहुड तो हम नहीं दे सकते फिलहाल। हाँ, इतना कर सकते हैं, जो हिल काउंसिल है, पहले 2 जिले थे, लेह और आपका कारगिल। तो सरकार ने ये कहा कि भैया आपको ऑटोनॉमी चाहिए, हम 2 की जगह 7 जिले बना देते हैं, ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हैं। पहले 2 हिल काउंसिल थी, अब हर जिले की अपनी हिल काउंसिल है, यानी 7 जिले 7 हिल काउंसिल। अब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत दूर दूर जाना है। चलिए हिल काउंसिल भी दे दी, उसके बाद क्या दिया, हम आपको और ऑटोनॉमी दे देते हैं। आप टैक्स कलेक्शन भी कर सकते हैं, आप स्कूल भी चलाएं, आप हॉस्पिटल भी चलाएं, आप टूरिज्म भी करें, लैंड एलोकेशन भी करें, जॉब भी करें, प्रमोशन भी करें, डेवलपमेंट भी करें, सब कुछ आपके हाथ में। तो भैया बचा क्या, ट्रांसफर पोस्टिंग, मिलिट्री, कम्युनिकेशन, करेंसी, यही तो बचा ज्यादातर। लद्दाख वालों ने कहा सब कुछ तो मिल गया। अब सोनम वांगचुक को लग रहा नेता बनने आया था, वहां से चद्दर पीछे से चप्पल चोरी हो गई और यहाँ खाने को कुछ नहीं मिल रहा। मतलब है ना कहावत, भंडारे में खाने गए, खाना खत्म, बाहर निकले चप्पल चोरी, उधर चप्पल चोरी हो गई, इधर भूखा बिठाया दीपके ने, और ठूस ठूस के ब्रेड पकौड़े। और मतलब उसने अपने जीवन में शायद इतने तरह के व्यंजन नहीं खाए होंगे जितने पिछले 18 दिन में वो निपटा गया। सोनम वांगचुक को मन से कहना पड़ रहा है, अरे बेशर्मो मैं मरे जा रहा हूं, 9 किलो वजन कम हो गया, तुम्हारा 18 बढ़ गया। ये स्थिति है। तो कुल मिलाकर अभी तक जो सीजेपी था, कॉकरोच जनता पार्टी था, ये पूरा प्रोटेस्ट था, ये क्लाउन शो था, सर्कस चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे संसद सत्र पास आ रहा है, जैसे जैसे राहुल गांधी एज यूजुअल विदेश से वापस आ रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं इसको इग्नाइट करने का या कुछ थोड़ा बहुत करने का प्रयास किया जा रहा है। और दोनों ने सोनम वांगचुक की एक एक हाथ एक एक पैर पकड़ के रखा, तुझे कहीं नहीं जाने देंगे, तेरे नाम पर हम अपनी राजनीति चमकाएंगे। और सोनम वांगचुक को पता लग गया है अगर इन दोनों के हाथ में मैं फंसा रहा तो भाई साहब भूखा मर जाऊंगा। वो भागने की कोशिश कर रहा है। तो कुल मिलाकर सोनम वांगचुक को बीच में वो जैसे टांग देते हैं ना 2 लड़ाई में, ऐसे शिकार की तरह वो लटकाया हुआ है और वो लड़े जा रहे हैं। और सिर्फ एक एजेंडा है, किसी की जान से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र एजेंडा है कि सरकार को किस तरीके से परेशान किया जा सके मॉनसून सत्र में, क्योंकि 3-4 बड़े बिल आने हैं। तो वो न्यूज ना बने, ये न्यूज बने, इसीलिए ये सब कुछ करने का प्रयास है। अब बस ये देखना है कि सोनम वांगचुक के अंदर कितना जिगरा है। वो 18 दिन टिका है, 18 और टिकेगा या पहले ही भाग जाएगा। तो कुल मिलाकर जो, और ध्यान दीजिएगा, ये वो वांगचुक है जो ये कहता था कि भैया ये सीता को रावण से बचा के लाए, मेरी कोई सिंपैथी नहीं है उसके प्रति, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जो ये कहता था सीता को ये रावण से तो बचा के लाए लेकिन बाजार में बेच दिया। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल इस व्यक्ति ने किया। ये वो व्यक्ति कहता है कि इससे अच्छा तो कश्मीर चाइनीज हैं वो आ जाएं लद्दाख के अंदर भारतीयों से या भारत की सरकार से। ये वही वांगचुक है, इसलिए नो सिंपैथी फॉर हिम। और ध्यान दीजिएगा किस लिए इसको मैग्सेसे अवार्ड मिला, इसलिए इसको कह रहे हैं भैया सब, हाँ वो कह रहा है अभिजीत दीपके सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, इसे भारत रत्न दो। भाई साहब के नाम एक पेटेंट नहीं है, आईआईटी बताता है, एनआईटी से पढ़ा हुआ है, बाप पूर्व कांग्रेसी एमएलए है। चलिए वो सब छोड़ दीजिए, ये क्लेम क्या करता है, आई स्तूपा बनाया, आई स्तूपा, उससे मैंने वहां पानी की शॉर्टेज दूर की। भाई साहब कुछ नहीं किया, जहां बनाए वहां पानी की शॉर्टेज हुई क्योंकि सारा का सारा पानी वो पहाड़ बनाने में खर्च कर दिया। असली में अगर कोई है असली आइसमैन ऑफ इंडिया
उनको पद्मश्री मिला है, चिवांग नॉर्फेल, 300 कैनाल बनाई हैं, 20,000 एकड़ जमीन लद्दाख जैसी बैरन जगह में सिंचाई योग्य बनाया है। बस क्या नहीं, प्यार मशीनरी नहीं थी भाई साहब के पास, वरना वो भी वांगचुक होते, उनके ऊपर भी 3 इडियट पिक्चर बनी होती। और हाँ, राहुल गांधी के खिलाफ दिप्के क्या क्या बोल चुका है ये भी ध्यान दीजिए। ये दर्शाता है कि किस तरीके से, जो मैं बार बार कह रहा हूं ना, 2 फाड़ हो रहा है, उसकी एक बानगी ये है। क्या लिखा है अभिजीत दिप्के ने कि मोदी ने केजरीवाल को जेल के पीछे भाग डाला, एनसीपी को तोड़ा, शिवसेना, डीएमके, टीएमसी, एसपी सबको परेशान किया, राहुल गांधी को नहीं कर रहे। राहुल गांधी और मोदी की सेटिंग है। आपको लग रहा है राहुल गांधी इसके मंच पे आ जाएगा? इसके नहीं आएगा, सोनम वांगचुक के आएगा, तभी खेल होगा। इसने एक और ट्वीट किया, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो एक ट्रेवल रॉक से ज्यादा कुछ नहीं है। तो भैया सोशल मीडिया ऐसा दौर है कि आपके सारे पुराने पाप सामने लाके रखता है। और भाई साहब ने एक और ट्वीट किया, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा कि जो आपका काउंसलर ताहिर हुसैन है, जो दिल्ली दंगों में कन्विक्ट हुआ है, जिसने आईबी ऑफिसर अंकित की हत्या की, कि भैया वो तो पुलिस ने उसको, पब्लिक ने उसका घर कब्जा कर लिया था, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाया, वो तो बड़ा मासूम था और पुलिस ने फंसा दिया। तो सारे खिलाड़ी हैं भाई साहब, ये कोई जेनजी, युवा, नीट की तो बात ही नहीं हो रही, नीट का तो मुद्दा वैसे भी सॉल्व हो चुका है। हाँ, मैं ये मानता हूं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन जितना ये प्रेशर बनाएंगे मोदी, उनके इस्तीफे को और डिले करेंगे, क्योंकि वो प्रेशर में इस्तीफा दिया है, ये मैसेज कभी नहीं जाने देंगे। ये आंदोलन नहीं हुआ होता, अब तक इस्तीफा हो चुका होता। ये आंदोलन 6 महीने चलेगा, इस्तीफा 1 साल बाद होगा। तो कुल मिला के अपने ही कॉज को अपने आप ही लेट कर रहे हैं, अगर वो सही में कॉज है तो कुल मिलाकर कांग्रेस जनता पार्टी का क्लाउन शो अभी चालू है। बाकी आगे देखते यहां से कहां जाता है, कौन कौन लोग आते हैं, क्या क्या होता है, नजर उस पर बनी रहेगी। बाकी जो मेन्यू आता है रोज, उसकी रील्स आती है, आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं कि ब्रेड पकौड़े से लेकर लाहौरी जीरा से लेकर और बहुत सारी डिशेज हैं साहब। अब तो देख देख के भी थोड़ा सा एसिडिटी होने लगी है, इतना सब कुछ है वहां पर। खैर, जो भी डेवलपमेंट होगा वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर लगे QR कोड के माध्यम से या फिर चैनल का मेंबर बनकर भी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।